सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। घरों का कचरा नगर परिषद की टैक्सी में डालें व शहर को स्वस्थ बनाए रखें। यही मैं आशा करता हूं कि हमारा नागौर शहर स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इस वर्ष राजस्थान में बाजरे की भरपूर फसल हुई है। केंद्र सरकार द्वारा बाजरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 तय किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद नहीं की जा रही है। इससे किसानों को मजबूरी में बाजरा बाजार में बेचना पड़ रहा है। इससे किसानों को लगभग 800-900 रुपये क्विंटल पर नुकसान हो रहा है। मेरी ये मांग कि राजस्थान सरकार किसानों के बाजरा को समर्थन मूल्य पर खरीदे, जिससे उन्हें अपनी उपज का पर्याप्त व लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। ये विचार राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने नागौर प्रवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से आने वाले इंदिरा कैनल पानी में केमिकल व गंदगी के कारण से दूषित पानी आ रहा है। ये कैनल 10 जिलों की जीवन रेखा है। इससे यहाँ के निवासियों को प्रदूषित व केमिकल युक्त पानी के कारण बहुत ही हानि उठानी पड़ रही है तथा जन सामान्य में रोगों की आशंका अधिक हो जाती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को कार्य करते हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी बेरोजगारों को किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं मिल रहा है। मेरी ये मांग है कि राजस्थान सरकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निकाली गई है वैकेंसी को शीघ्र ही पूरी करें। इसके कारण से जनता के मन में निराशा के साथ ही आक्रोश है। राजस्थान में जहां कानून व्यवस्था बहुत खराब है, वहीं राजस्थान एक प्रकार से अपराधों की राजधानी बन गया है। पुलिस का अपराधों पर किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं है। इसलिए जनता में इस प्रकार से अपराधों के प्रति जो डर बैठा है, उसके डर को दूर करें। राज्यसभा सांसद गहलोत ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न खनिजों के क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा भी अनेक स्थानों पर बिना अनुमति खनिज निकाला जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में पर्यावरण का संरक्षण करते हुए अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा जुर्माना राशि भी वसूल की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अनेक सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान के निवासियों को पर्याप्त रोजगार मिले। इस दृष्टि से सरकार के द्वारा जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के भाव इंटरनेशनल स्तर पर तय होते हैं, जो अभी बढ़े हुए हैं। अनेक राज्य सरकारों द्वारा अधिक कर या अतिरिक्त कर लिया जाता है, जिससे दाम अधिक है। साथ ही इस संबंध में पेट्रोल और डीजल की जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु कुछ राज्य सरकारें इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती। मेरी राजस्थान राज्य सरकार से भी अपेक्षा है कि वे राज्य द्वारा लिए जाने वाले कर को भी कम करें, जिससे जनता को पेट्रोल व डीजल की कीमत के बारे में राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वशासन में जन सामान्य के सामान्य कार्यों में समाधान में प्रशासन की भरपूर विफलता रही है। प्रशासन अभी तक शहर या गांव के स्थान पर जंगल में थोड़े ही था। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय जल समझौते के तहत गुजरात राज्य राजस्थान को पानी देने को तैयार है, किंतु राजस्थान सरकार इससे संबंधित नहर तो बनाए और अपने हिस्से का पानी ले, किंतु राजस्थान सरकार इसमें विफल रही है। उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रयास है कि राज्यसभा के माध्यम से मैं राजस्थान के हितों से संबंधित विषय प्रखरता के साथ उठाऊं और उसके समाधान की दिशा में कार्य कर सकूं। राजस्थान में इस वर्ष बाजरे की फसल बहुत ही अच्छी हुई। किसान को एक आशा थी कि समर्थन मूल्य में राजस्थान सरकार इस बाजरे को खरीदेगी। नहीं खरीदने के कारण किसान जो समर्थन मूल्य 2250 केंद्र सरकार ने तय किया है, उसमें नहीं खरीदने के कारण किसान 1400 और 1500 रुपये में बाजरी बाजार में बेच रहा है। इससे किसान को भारी नुकसान हो रहा है और राजस्थान सरकार किसान के हित में केंद्र सरकार के निर्णय के बाद भी
बाजरी खरीद नहीं रही है। दूसरा, इंदिरा गांधी कैनाल का पानी पंजाब से रावी, सतलज, व्यास नदियों से आ रहा है और वह प्रदूषित केमिकल युक्त पानी हो गया है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2018 में एक फैसला दिया था कि पंजाब सरकार ट्रीटमेंट प्लान लगाकर सीवरेज का और इंडस्ट्री का जो पानी है, प्रदूषित पानी, उसको साफ करके नदी में डाले। परंतु अभी तक पंजाब सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पिछले सत्र में राज्यसभा में मैंने मुद्दा उठाया भी था। केंद्रीय सरकार लगातार दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि वे नए मुख्यमंत्री जो पंजाब से आए हैं उन मुख्यमंत्री पे दबाव बनाएं, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, और उसके दबाव बनाकर जो दूषित और केमिकल युक्त राजस्थान कैनाल में पानी आ रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल में, उस पानी के कारण लोगों को आशंका हो रही है अनेक बीमारियां फैलने की। इसलिए मेरा आग्रह है कि शुद्ध पानी मिल सके, इसलिए राजस्थान सरकार पंजाब सरकार पर दबाव बनाए, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों के लिए जीवन रेखा है। सिंचाई और पेयजल शुद्ध मिल सके, ये प्रयास राजस्थान सरकार को करना चाहिए। हम भी लगातार इस पर पंजाब सरकार पे दबाव बना रहे हैं। एक मुद्दा हमेशा राजस्थान सरकार को 3 वर्ष हो गए हैं। 3 वर्षों में लगातार विधानसभा चुनाव से पूर्व ही उन्होंने कहा जो नौजवान बेरोजगार है उनको बेकारी भत्ता हम देंगे, परंतु अभी तक उन्होंने भत्ता दिया नहीं है। राजस्थान सरकार हमेशा नौकरी बता रही है कि इन नौकरियों को हम जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाल रहे हैं, परंतु मेरी मांग है कि अभी बेकारी भत्ता दें, और जो विभाग में करीब वैकेंसियाँ 10 लाख के आसपास वैकेंसियाँ हैं, उन वैकेंसियों को भी पूरा करें, और इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि 3 वर्षों के अंदर सरकार के प्रति राजस्थान की जनता को घोर निराशा मिली है, और उसके कारण राजस्थान की जनता में आक्रोश भी है। कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। उसको एक बार हम ये देखें कि राजस्थान एक शांत प्रदेश के रूप में था, आज राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, आम सड़कों पे गोली चलना और इस तरह के गिरोह जिनको पुलिस का भय नहीं है, ऐसे गिरोह आज राजस्थान में सरकार का नियंत्रण गिरोह पे हो नहीं रहा है, पुलिस नियंत्रण कर नहीं पा रही है। ये सरकार से मांग करते हैं कि आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं, और इसके लिए आम जनता में एक भय का वातावरण है, उसको दूर करें। राजस्थान में अनेकों सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हैं, राजस्थान के खनिज का पूरा उपयोग हो रहा है, और ऐसा भी सुनने में आया है कि खनिज जो आवंटन हुआ है उस आवंटन पे तो काम नहीं कर रहे हैं, आवंटन के अलावा जो खनिज बिना आवंटन किया हुआ है उससे वो चोरी छुपके खनिज निकालकर सीमेंट फैक्ट्रियों में काम ले रहे हैं। उस पर भी सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, और जांच जो हुई है उस पर इनको कंपनसेशन करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और पर्यावरण और प्रदूषण का संतुलन बना रहे, इस दृष्टि से भी आम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और इतनी जो राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री और खनिज से आधारित जो उद्योग लग रहे हैं उनमें राजस्थान के लोगों को रोजगार के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मेरी सोच है और मेरी मांग है। मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूँ कि 3 वर्षों का ये कांग्रेस सरकार का राजस्थान का राज आम लोगों को दुखी और निराश किया है। आने वाले समय में लोग तैयार बैठे हैं इस कांग्रेस को जवाब देने के लिए, हराने के लिए। आने वाले समय में आने वाला समय कांग्रेस के लिए कठिन है। आज इन समस्याओं का यदि समाधान नहीं किया तो सरकार
के विरुद्ध लोग खड़े होंगे और हम सबको सड़कों पर भी आंदोलन करना पड़ेगा। सर, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ जाकर ये रेटें थमेगी? देखो, इंटरनेशनल मार्केट में जो भाव बढ़ रहे हैं तो उनको भाव के कारण राजस्थान जो हमारी स्टेट सरकारें हैं इनको जो अपने वेट इन्होंने लगा रखा है उस वेट को कम करना चाहिए। और जब तक वो केंद्र सरकार तो इसको जीएसटी में लेना चाहती है, राज्य सरकारें जीएसटी में लाना नहीं चाहती है, और इस कारण राज्य सरकार ने जो वेट लगा रखा है वो वेट यदि कम कर दें तो 10-15 रुपये और कमी आ सकती है। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भावों के अनुसार केंद्र सरकार इसको चला रही है। राजस्थान सरकार अभी हमारे जो अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए हैं पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, वो पानी लेने में अभी विफल रह रही है। हमने पिछली राज्यसभा के अंदर सदन में भी मामला उठाया था और हम ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से तो अपनी अंतर्राज्यीय जल समझौता के अंतर्गत जो राजस्थान को पानी मिलना है वो पानी ले, और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस बार सदन में भी हम ये कार्रवाई करेंगे, मांग करेंगे। सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर। सभी नागौरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और आपका त्योहार सुख और शांति से बीते, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। हैप्पी दीपावली। मैं सभी शहरवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि अपने घरों के आसपास कचरा न फैलाएं। जब नगर परिषद के वाहन आए उन्हीं में कचरा डालें ताकि अपना शहर स्वस्थ और सुंदर रहे। जिस तरह से दीपावली पे आपके घर चमकते हैं वैसे ही नागौर शहर भी चमके। धन्यवाद। सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर। दीपावली के पावन पर्व पर नगर परिषद के तमाम निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। दीपावली के पावन पर्व पर हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि शहर को सुंदर बनाए रखें। नगर परिषद गाड़ी आती है उसमें कचरा डालें, कचरा न फैलाएं एवं सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दीपावली का पावन पर्व मनाएं।